तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस समर इंटर्नशिप, जिसका हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इसमें टू एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो कौन सा बच्चा कौन सा फिल कर सकता, कौन सा नहीं कर सकता। बिल्कुल आपको बहुत सावधानी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इन फ्यूचर रिसर्च में या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस फील्ड चूज करना है। अलॉन्ग विथ दूसरी बात ये कि जैसे कमेंट आया कि इस फेलोशिप के लिए आपको जो फेलोशिप है या स्टाइपेंड कितना है, बिल्कुल वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताएंगे। और कुछ स्टूडेंट का ये है कि इसमें मार्कशीट में कौन से नंबर फिल करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ईयर वाइज मार्कशीट अपलोड करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट का ये भी था कि हमको वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, तो हाँ, कुछ वेबसाइट है कि उन्होंने बंद कर दिए, तो अगर आप वो सर्च करोगे तो ओपन नहीं होता। तो आपको क्या करना, सबसे पहले लिखना ही है इंडियन इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। आपको जस्ट भाई वही सर्च करना है नाम से। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ना, जो ISC.AC.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको इस पे जैसे क्लिक करोगे, ये एक नया ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, जो कि इसका वेबसाइट का ओपन है। तो भारतीय विज्ञान अकादमी, जैसे ये लोगो लगा हुआ, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। एक तो हमने ऑलरेडी कल हमने इसको वीडियो बना लिया है, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम SRFP 2026, जिसका हमने ऑलरेडी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। दोनों का एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम है, तो जो भी अपने क्वायरीज आई है कमेंट बॉक्स में, वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर रिसर्च फेलोशिप है। तो इसके अनाउंसमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसके अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये नया एक PDF ओपन होता है। तो इसमें एक लिखा हुआ कि कौन कौन से स्टूडेंट फास्ट एसएप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 4 कंट्री, जैसे अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड उत्तराखंड एंड द मध्य प्रदेश, दैट एरिया यू कैन अप्लाई। मतलब इस एरिया में जो स्टूडेंट आते हैं ना, टीचर या स्टूडेंट जो इस स्टेट में, अगर वो MSc और BSc या BS MS और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस वाली एप्लीकेशन को अप्लाई करे, तो इनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो समर इंटर्नशिप है SRSF में। तो उसमें थोड़ा नंबर ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नंबर ऑफ सीट कंपेयर टू इसमें ज्यादा होती है, इसमें थोड़ा कम होती है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रीजन के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 200 फेलोशिप्स हैं अगर स्टूडेंट टीचर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो आपकी प्रोसेस क्या होता है कि इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है ऑलरेडी अंदर है। तो उसके अंदर आपको स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट फ्रॉम 10th टिल टू द लास्ट एग्जाम, मतलब आपको क्या करना, 10th से लेके जो लास्ट आपका सेमेस्टर एग्जाम है या ईयर एग्जाम है, उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। और जो सिलेक्शन का, एक तो हो गया आपका मार्कशीट मतलब अकेडमिक रिकॉर्ड, सेकंड जो आपका होता है वो राइटअप होता है। वो आपको मैक्सिमम 1 to 50 वर्ड्स और मिनिमम 150 वर्ड्स के बीच का लिखना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेक्शन के लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका एकेडमिक एवरेज है, तो अगर आपका राइटअप बहुत अच्छा है, तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा प्रीवियस वीडियो में कि 31 जनवरी तक इसका एप्लीकेशन डेट है, तो बहुत सारा टाइम है आपको इसको अप्लाई करने के लिए। और सेकंड चीज ये है कि इसके अंदर कि हर बार क्या होता है कि इसके एप्लीकेशन नंबर नहीं देते, इस बार आपको एप्लीकेशन नंबर दिए जाएंगे। तो जैसे आप फॉर्म सबमिशन हो जाएगा, फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा मेल ID पे। तो उसको उसको यूज करके आप उसका एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो टोटल इसका क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं और वहां पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सेम प्रोसीजर हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कुछ स्टूडेंट का आया कि वो BSc सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है, या उनकी जो BSc रिसर्च में, वो थर्ड ईयर वाले ओनली अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब कि आपको BSc, अगर आप फोर्थ ईयर प्रोग्राम है, तो आप फोर्थ ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा अगर अदर्स के ऑप्शन में, या फिर आप ये जो जेंसी अय्या स्वामी एक साइंटिस्ट है जो इसके कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम के, आप इनकी मेल ID पे मेल कर सकते हो। तो आपको
कोई डाउट है तो आप इनसे पूछ सकते हो, और आप हमारी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो, तो हमको अगर वो चीज़ पता है तो हम आपको पक्का बता देंगे उसके बारे में। उसके अलावा आप जो भी, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वारीज आई नहीं है, एक आई थी कि भी एक स्टूडेंट जो बीएससी फोर्थ ईयर में, तो वो अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल वो कर सकता है। ठीक है। तो ये इसका अब हम लोग इस पे क्लिक रजिस्टर करते हैं, तो जैसे मान लो अगर आपने स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट करके, अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो क्लिक ऑन केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे क्या कि 6 ही सब्जेक्ट, अगर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस में बहुत सारे, बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट है सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस, मतलब कि होम साइंस के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर, मतलब इन सॉरी, एमएससी इन अर्थ साइंस वाले भी इसमें और जियो साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री चूज किया फॉर रेफरेंस, और हम नेक्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम जाएंगे तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर खुल जाएगा। तो हमने ये नेम एंड ऑलरेडी हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं मार्कशीट की। तो ठीक है, तो मार्क जैसे आपको टेंथ का कौन सा ईयर, आपने जैसे मान लो 2014 में हमने टेंथ किया फॉर एग्जाम्पल, तो सिलेक्शन में आपके अगर पास सीजीपी है तो अगर मैक्सिमम 10 है तो आप 10 पे क्लिक कर सकते हो। अगर परसेंटेज है मार्क्स पे कर सकते हो, ठीक है, कितने ऑप्टेन में, और आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। अब जो 10th 12th में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा, अब बात है ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपके पास सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ये क्लिक कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज आपको मार्क्स अपलोड करना है। अगर आपके पास ईयरली सिस्टम है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आप सेमेस्टर वाइज तो सेमेस्टर वाइज लिख दो, और ईयर वाइज है तो ईयर वाइज लिख दो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर होता है, 2 ईयर्स होता है। तो अगर आपका ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो जाएगा, और सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले के लिए भी वही सेम सिस्टम है कि आप 4 सेमेस्टर तक या 2 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे करंट स्टडी में, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भी आप कौन सा जैसे मान लो एमएससी कर रहे हो, अगर कौन सा ईयर है तो फर्स्ट ईयर है, और सेमेस्टर कौन सा है यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर, सेकंड है तो सेकंड। ठीक है, क्योंकि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट, अब हम बात करते हैं इसमें पीडीएफ की कौन कौन से अप्लाई करना है। तो हाँ, इसमें जो मार्कशीट होते हैं वो आप इसके जो सबमिट करोगे ना उसके नेक्स्ट पे आएगा। तो हमारे पास बहुत सारा डाटा नहीं है तो हम लोग इसको अप्लाई करके नहीं बता रहे हैं। जैसे आप सबमिट करोगे तो इसके अंदर आगे जो नेक्स्ट फॉर्मेट आएगा वो पीडीएफ आएगी। तो वहां पे क्या कि आपको वन बाय वन एक बार एक पीडीएफ को ही अपलोड करना है। अगर आप बार बार करोगे तो वो 2 टाइम अपलोड हो जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है आपको बोलेगा, मैंने कहा कि हम मैं इसकी आपको टिप्स बताता हूँ सिलेक्शन की। फर्स्ट टिप्स ये है कि जो स्टूडेंट बोले कि इस फेलोशिप का कितना स्टाइपेंड है, तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि इसमें आपको 25,000 2 मंथ्स के लिए मिलेंगे। साथ में आपको थर्ड एसी ट्रेवल ग्रांट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जयपुर राजस्थान से और उसको इंस्टीट्यूट मिला आईआईसी बैंगलोर, तो जयपुर से आईआईसी बैंगलोर और आईआईसी बैंगलोर से जयपुर का उनको थर्ड एसी का ट्रेवल मिल जाएगा। साथ में 25,000 मिल जाएगी। तो इसमें जो फेलोशिप है ऑन टाइम मिलती है। जैसे आप फोर्थ मंथ की रिपोर्ट सबमिट कर दोगे तो आपको विद इन 1 वीक आपको फेलोशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी, हाफ फेलोशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप सिलेक्शन टिप्स की बात करें तो इनमें दो, एक तो आपका राइटर बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपका एकेडमिक रिपोर्ट ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपका एकेडमिक रिपोर्ट एक्सीलेंट है तो आपका राइटर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा तो भी चलेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि राइटर जब लिखते तो अपने मन से लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो गाइड की लिस्ट है ये चूज करो और यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे वन बाय वन आप सारे गाइड मिल जाएंगे। जैसे आप, तो इनके स्पेशलाइजेशन पे है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको पढ़ के और इसके अकॉर्डिंग आपको राइट अप लिखना है कि आपको किसके अंडर जाना है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो तो ये एक प्रोसीजर है जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन उसका। तो इससे क्या आप लोग इजीली हर चीज को इवेलुएट कर सकते हो। तो वो गाइडलाइन फैकल्टी के अकॉर्डिंग आप राइटर बनाओगे तो वो उसमें आपको डायरेक्टली क्लिक करके सिलेक्शन का बहुत बहुत चांस ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो अप्लाई कर नहीं सकते, तो मैं ये बता कि आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनका अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ तो वो सेकंड सेमेस्टर में आए और उनका सेकंड सेमेस्टर हो गया तो वो अप्लाई कर सकते, मतलब ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मतलब बीएससी सेमेस्टर वाइज होता है तो वो थर्ड ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा उनका अप टू डेट क्राइटेरिया होता है।
तो ये जो फेलोशिप है स्पेशली एक नॉर्थर्न स्टेट्स में है, जो कि झारखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा एक और है कि जो ये 7 स्टेट है, उनमें ही भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ, इसमें गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ। हाँ, तो जिससे 1 सेकेंड, सॉरी, उसके अलावा, या इसके अलावा देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान, दियार। सो यहाँ वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फेलोशिप मतलब कम से कम इसमें लगभग 800 to 900 स्टूडेंट और फैकल्टी का सिलेक्शन होता है। तो एक इंडिया की सबसे बेस्ट इंटर्नशिप है। तो जो भी स्टूडेंट को कोई डाउट आए वो हमसे डायरेक्टली मेल पे या कमेंट में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा भी उनके पास कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने कलीग से, स्टूडेंट, सीनियर्स, जूनियर जो भी है उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेके आए जो आपके लिए बहुत सारे यूजफुल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।